Hello students, I am Javed sir is here. This is my fifth lecture in history. This is fifth lecture in history, nationalism in Europe. Now let's move forward. Here, liberalism meaning in the field of economy. In the economic sphere, liberalism stands for the freedom of market, and the abolition of state imposed restriction on the movement of goods and capital. तो कैपिटल और गुड्स के मूवमेंट पर जो रिस्ट्रिक्शन लगे थे उसकी फ्रीडम लोग चाहते थे, यानी लिबरलिज्म का यहाँ मतलब मार्केट से जो भी रिस्ट्रिक्शन लगे हों उनको एक तरह से मुक्त किया जाना। तो ड्यूरिंग दी 19th सेंचुरी में क्या था, दिस वाज अ स्ट्रांग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास, और ये रिस्ट्रिक्शन को हटाना चाहते थे जो मिडिल क्लास पीपल थे वो लोग, उनकी स्ट्रांग डिमांड थी कि ये रिस्ट्रिक्शन मार्केट से हटाया जाए जिससे जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल है वो विदाउट रिस्ट्रिक्शन चले। अब लेट अस टेक अ एग्जाम्पल ऑफ German speaking regions in the first half of the 19th century. Napoleon administration major had created out of controls a small co-federation of 39 states. तो ड्यूरिंग अब यहाँ पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं। जर्मन स्पीकिंग क्षेत्र में जो नेपोलियन ने कुछ स्टेप्स उठाए थे उसने एक 39 स्टेट का को फेडरेशन बनाया था, एक महासंघ बनाया था 39 राज्यों को लेकर के, और ईच ऑफ दीज जो फेडरेशन थे उसके अंदर उनकी अपनी करेंसी थी, वेट के मेजरमेंट थे। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर के इन 1833 में अगर मान लो किसी को अगर हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग में जाना पड़ता अपने सामान को बेचने के लिए, तो दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। उसका कारण क्या था कि इन 39 स्टेट्स की अपनी मेजरमेंट सिस्टम था, करेंसी अलग थी। तो इससे और इनमें से 39 में से नियर अबाउट 11 जगह पर उन्हें कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। अब कस्टम ड्यूटी भी डिफरेंट पे करनी पड़ती थी। ऑन द अदर हैंड इनके जो मेजरमेंट थे वो इक्वल नहीं थे, जो करेंसी की वैल्यू थी वो इक्वल नहीं थी। तो इन दिस सर्कमस्टांसेस द मर्चेंट हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अब फॉर एग्जांपल एले, टेक एले मीन्स इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एक क्लॉथ को मेजरमेंट करने के लिए वहाँ पर मीटर की जगह पर एले का प्रयोग होता था। अब इस एले को लें तो हर जगह एले का मेजरमेंट डिफरेंट होता है। एक एले इक्वल टू क्या होता था उसको मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर हम उदाहरण लें कि अगर किसी को वही हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जाना पड़ता था
तो 11 कस्टम बैरियर थे और उनको कस्टम ड्यूटी के रूप में नियर अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम उनको ड्यू पेमेंट करना पड़ता था, कस्टम ड्यूटी। अब वेट को ले लो, तो अब एक एले मेजरमेंट, एले क्या था? मेजरमेंट यूनिट ऑफ द क्लॉथ मैपिंग, मेजरमेंट करना, उनको नापने का वो होता। अब विच ईच रीजन में डिफरेंट थे, और डिफरेंट क्यों थे? तो लेंथ डिफरेंट हुआ करता था। अगर एक एले आप टेक्सटाइल कपड़ा मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट, अगर फ्रैंकफर्ट में खरीदी जाती थी, वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर के केले में। अब इसी चीज़ को देखो, इन मेंज में अगर यही था तो एक केले मेंज में 55.1 सेंटीमीटर क्लॉथ मिलता था, इन न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर, एंड फिर उसी तरीके से फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। दीज आर द डिफरेंट थिंग्स ऑफ मेजरमेंट। द वैल्यू ऑफ करेंसी इज आल्सो डिफरेंट। द मिडिल क्लास people demanded to abolish such type of different and make a common measurement and valuation of the goods and capital. In 1834, a custom union of Jalabrin was formed in the initiative of प्रसा। प्रसा में एक, जिसको हम जुलेब्रीन कहते थे, उसकी स्थापना की गई, या जुलेब्राइन भी कह सकते हो। यह एक इंस्टीट्यूशन लगाया गया और इसके अंदर सारे मेजरमेंट को पर ओवरथिंक किया गया। द यूनियन, जो जेबलाइन यूनियन थी, दैट यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ, तो जो नंबर ऑफ सेंटर थे उनको भी कम कर दिया, फ्रॉम ओवर 30 to 2। जहाँ 30 से भी अधिक इस प्रकार के बैरियर से मर्चेंट को गुजरना पड़ता था, उसकी जगह पर 2 कर दिया गया। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे भी बढ़ाया गया, जिससे फ्लो ऑफ गुड्स बढ़ा और इस तरीके से लोगों को सुविधा मिली। तो ये कुछ मेजरमेंट हुए। अब आप चल आगे देखें। न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1850 में न्यू कंजर्वेटिज्म क्या था? यानी रूढ़िवादी परंपरा। तो इनका जो विचार था, ये अगर हम देखें तो नेपोलियन इन 1815 में जो लोग, कुछ लोग थे, तो इन लोगों, रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों का विचार था कि कंजर्वेटिव बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे, इस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। तो स्टेट सोसाइटी में परंपरागत इंस्टीट्यूशन को बहाली चाहते थे, अगर उनमें परिवर्तन नहीं चाहते थे। लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल systems, property, and the finally, so finally these are should be formed, should be in existence। उनका कहना था कि ये सब चीज़ें एग्जिस्टेंस में रहनी ही चाहिए और उसमें कोई परिवर्तन न हो, क्योंकि ये रूढ़िवादी पुरानी परंपरा को मानने वाले लोग इस पर विश्वास करते थे और चाहते थे कि जो कुछ भी परिवर्तन तो हो, लेकिन जो पुरानी मान्यताएं हैं वो ज्यों की त्यों छोड़ दी जाए, उसमें किसी तरह से कोई चेंजिंग न की जाए। तो इस तरह 1815 में
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर, जैसे ब्रिटेन, रसिया, प्रसा, ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली, इन लोगों ने कलेक्टिवली रूप से नेपोलियन को हराया था। इन लोगों की एक कांग्रेस यानी सभा हुई, was hosted by the Austrian Chancellor ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक के संसद उनके प्रेसिडेंसी में उनके अध्यक्षता में की गई, और इस तरीके से इसको एक विचार भी किया गया, एक ट्रीटी अपनाई गई, जिसे ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 कहते हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, दैट्स ऑल।